जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 28 अगस्त को हड़ताल और मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। बोले कि मुल्क गिर एहतजाज में ताजिर रहनुमा भी हमारे साथ खड़े होंगे। महंगी बिजली, ऊपर से टैक्सेस, ताजिर और तनख्वाहदार सभी परेशान हैं। वज़ीर-ए-आज़म टैरिफ में बुनियादी तब्दीलियां करें। नवाज शरीफ ने कल मजबूरन 2 माह के लिए बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया। आप 2 माह का रिलीफ देकर जान नहीं छुड़वा सकते। जमात इस्लामी ने इक़दाम ना किए होते तो ये लोग रिलीफ का सोच भी नहीं सकते थे। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया। अदालत का आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन को जवाब जमा करवाने का हुक्म। वफाकी हुकूमत, वजारत इत्तलात और PTA का एक नुमाइंदा आइंदा समाअत पर तलब। अदालत ने हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए केस की मजीद समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरवॉल के खिलाफ दरखास्त पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराजात के साथ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की। चीफ जस्टिस सामिर फारूक दरखास्त पर समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 190 पाउंड केस बंद करने के नैब के फैसले का रिकॉर्ड फ्राहम करने की दरख्वास्त एतराजात के साथ पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सतार पीर को बानी PTI की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। बानी PTI ने सलमान सफदर एडवोकेट और खालिद यूसुफ एडवोकेट के जरिए दरख्वास्त दायर की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। नुशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिशों से पंजाब, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। कच्चे मकानों और फसलों को नुकसान पहुंचा। कागान में लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद हो गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों के बायस कई देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ते हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की NDMA और दीगर मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए चनाब और सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी की सतह 2,50,000 क्यूसेक होने का इम्कान। दरियाए रावी में जसर और शादरा के मुकाम पर 40 से 55,000 क्यूसेक पानी मतवक्की है। बरसाती नाले काहा सुल्तान से 19,606 क्यूसेक, नाला छाछड़ से 11,450 और काला बागा से 2,340 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कोट मिठन के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए अस्तूर में सैलाबी रैली से 2 पुल बह गए। अस्तूर के गांव फीना का जमीनी राबता मुनक़ते हो गया। पुल बह जाने से सयाह फंस गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सयाहों को रेस्क्यू करने की हिदायत। फीना गांव के लिए मुतबादिल रास्ता फराहम करने का भी हुक्म। मुतवक्के सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। मुल्क की खुद अंसारी पर मबनी मुआशी तरक्की की मनसूबे के लिए तश्कील। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बनाई गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 7 रुकनी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी में वज़ीर तवानाई मनसूबाबंदी, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर मुमलिकत रेवेन्यू तवानाई शामिल। कमेटी बरतानवी इकोनॉमिस्ट स्टीफन डॉर्कन की तजवीज़ करदा मुआशी प्लान का जायजा लेगी।
हुकूमती अखराजात में कमी के लिए वज़ीर-ए-आज़म को 1.5 लाख असामियाँ खत्म करने की सिफारिश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती ढांचे का हुजूम और अखराजात में कमी से मुतालिक खुसूसी इजलास। विफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग के हवाले से विफाकी वज़ीर खजाना की सरबराही में बनाई गई कमेटी ने तजावीज़ पेश की। कमेटी की जानिब से नॉन कोरियर और सर्विसेज और आम नौयत के कामों को आउटसोर्स करने की भी सिफारिश की गई। पंजाब हुकूमत का सूबे की आवाम को बड़ा रिलीफ। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले के लिए फ़ी यूनिट 14 रुपये कमी। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया। बोले अवाम महंगाई और बिजली के बिलों की वजह से एक कर्ब से गुजर रहे हैं। 21 अक्टूबर की तकरीर में मैंने भी बिजली की कीमत पर तफसील से गुफ्तगू की थी। 2017 में बिजली के बिल कम आते थे, लोग आसानी से जिंदगी गुजारते थे। वज़ीर-ए-आज़म के 5 साला मुआशी प्लान के अहम अहदाफ को हतमी शक्ल दे दी गई है। ऐलान जल्द मुतवक्के अहदाफ में डिजिटलाइजेशन और GDP ग्रोथ, बरामदात, प्राइमरी बैलेंस सरप्लस, PSDP, सरमायाकारी, ओवरसीज और ज़राअत प्लान शामिल हैं। 5 साला प्लान के तहत GDP ग्रोथ 6% और महंगाई को 7 से 8% तक कम किया जाएगा, जबकि मालियाती खसारा रवा माली साल GDP का 6%, आइंदा साल 4.7% तक महदूद करने का मंसूबा बनाया गया है। गवर्नर पंजाब की कौमी हीरो अरशद नदीम से मुलाकात में कौमी हीरो को पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर 20 लाख रुपए का चेक और गाड़ी तोहफे में दी। गवर्नर का कहना था पूरी कौम अरशद नदीम की कामयाबी का जश्न मना रही है। अरशद नदीम बोले कौम और मुल्क के लिए मजीद कामयाबियां समेटूंगा। अल्लाह ने सिर्फ मुझे नहीं पूरी कौम को इज्जत दी है। अडियाला जेल सुप्रिंटेंडेंट की सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बुशरा बीबी को केस की समाअत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने से माजरत। दहशतगर्दी अदालत के जज को खत लिख दिया। बुशरा बीबी को 9 मई मुकदमात की तफ्तीश और जिस्मानी रिमांड के मामले पर अदालत पेश किया जाना था। जेल में 190 मिलियन पाउंड की समाअत भी होनी है। बुशरा बीबी को सिक्योरिटी वजूहात के बायस पेश नहीं किया जा सकता। वकला सफाई ने कहा कि अदालती अहकामात के सामने सुप्रिंटेंडेंट जेल के खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। अदालत ने फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। जापान में समुद्री तूफान परवाजें मनसूख होने के बाद 1 लाख से ज्यादा मुसाफिरों को परेशानी का सामना। टोक्यो के दरमियान चलने वाली तमाम बुलेट ट्रेनें मनसूख कर दी गई। जापानी हुकूमत के मुतासरा इलाकों से तकरीबन 19,000 रिहायशियों के इनखला के अहकाम जारी। बरतरफ सूबाई वजीर शकील खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर के दरमियान व्हाट्सएप ग्रुप पर शदीद तलखला में हुई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर और शकील खान ने एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए। शकील खान ने वज़ीर आला को बाइख्तियार ना होने का दाना भी दे दिया। तलख कलामी के दौरान शकील खान ने व्हाट्सएप ग्रुप में ही वज़ीर आला KP को इस्तीफ़ा दे दिया, जिस पर वज़ीर आला ने जवाब दिया कि मैंने पहले ही आपको फारिग कर दिया है। इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील खान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। ताहम वज़ीर आला KP के अल यमीन गंडापुर ने अपने बयान में कहा कि बानी पीठाई की मंजूरी से बनाई गई गुड गवर्नेंस कमेटी ने शकील खान की कारकर्दगी पर उन्हें हटाने की मंजूरी दी थी।
कौमी क्रिकेटर इब्रार अहमद और कामरान गुलाम को पहले टेस्ट मैच के स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। दोनों खिलाड़ी दूसरे 4 रोज़ा मैच खेलेंगे। कामरान गुलाम दूसरे 4 रोज़ा मैच में पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान होंगे। मेरे बेटे का आज रिहैब नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में करके कैरियर को ख़त्म होने से बचाया गया है। फास्ट बाउलर एहसानुल्लाह के वालिद की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपील। एहसानुल्लाह 1 साल से ज़ायद अरसे से कोहनी की इंजरी का शिकार हैं। इस दौरान एहसानुल्लाह का ऑपरेशन भी हुआ। इंग्लैंड में चेकअप भी कराया गया है। पीसीबी की एक कमेटी ने एहसानुल्लाह की सर्जरी और इलाज पर सवालात उठाए और तवील रिहैब की तजवीज़ दी है। और रेशम को इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाया मगर वो मुझे उस्ताद नहीं मानती। सैयद नूर का अदाकारा से शिकवा, बोले रेशम एक ज़हीन अदाकारा है। रेशम अपने असातिज़ा में अयूब खावर समेत दीगर का नाम लेती हैं जिसका मुझे कोई दुख नहीं। मैं खुश हूँ कि मैंने अदाकारा को मुतारिफ करवाया और उनके पहनावे और शख्सियत को निखारा।